भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ के 64 रूपों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद के चाहना बात देखी गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत सरल शब्द में कहानी के माध्यम से भोले जी के चर्चा आप लोगों के बीच में सुनाया जाता नहीं। ये चर्चा कि आप लोग कबो आधा अधूरा न सुनो। काहे खातिर देखें शिव जी के चर्चा 3 घंटा तक होला। गुरु बहना सब 3 घंटा तक बैठ के भगवान के भजन कीर्तन और खिस्सा सुनेली और ज्ञान प्राप्त करेली। तो आप सभी तो ये आधा घंटा के वीडियो होला, बहुत 1.25 घंटा आधा घंटा के होला, 1 घंटा के होला। तो कहानी के कभी भी मोबाइल खोली तो पूरा सुनी। काहे खातिर कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा में का रहस्य छिपल बा। ये ननद भौजाई सास पतो ये तो एक समझौले के जरिया है, खाली ज्ञान के बात बा कि ज्ञान के मार्ग आप लोग अपना लिए। नीलम दीदी हरेंद्र भैया जब पाठशाला में पढ़े गए नी तबे वहाँ के ज्ञान हो गई कि काहे ना हम अपने परम पिता परमेश्वर के गुरु बना ली और अपने जीवन के धन्य बना ली। तो देखी वहाँ के संघर्ष के नतीजा है कि आजकल हर गांव में शिव जी के चर्चा हो रहा बा और सब ऊपर लाभ उठा रहा बा। तो आप लोग भी कथा के पूरा सुनी और आनंद उठाई। अपने प्रियजन में अपने सखी सालेहर में शेयर करी कि सब के ऊपर लाभ उठा सके। तो देखी गुरु भाई बहना, ये ननद भौजाई के कथा है। तो देखी जकरे ज्ञान बा अपन घर परिवार के कबो भी खरे ना देला। तो देखी भौजाई कितनी अच्छी बाड़ी, लेकिन ननद के स्वभाव थोड़ा खरूस बा। तो जब कथा के पूरा सुनब तब सब आप लोगों के समझ में आई। तो कथा आप लोग पूरा सुनब। और जो हमारे चैनल पर नया हुई और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी वीडियो हम रोज़ एक ठो डालीला भजन कीर्तन सोहर के साथ रहेला तो आप सभी सुनी और आनंद उठाई। तो देखी गुरु भाई बहना, एक गाँव में एगो गुरु बहिना रहत रहली। वो बेचारी बड़ी भक्ति भाव करत रहली, भोले जी के परम भक्त रहली और भोले जी के माता जी के अपन गुरु बनौले रहली। उनके मन में यह रहल कि मनुष्य के जीवन पौले बानी तो भक्ति भाव तो कर ही के चाहिए। ऐसे बढ़िया जीवन कौनो चीज़ के नहीं है। 84 लाख जून के बाद ये मनुष्य के शरीर मिलला तो व्यर्थ न जाए दी, सार्थक बना ली। तो देखी गुरु भाई बहना, बेचारी बड़ी भक्ति भाव करत रहली और भोले जी के दया से उनके घर परिवार में सब केहू ठीक ठाक रहल। भगवान के दया से एगो बेटा और एगो बेटी भोले जी के दया से भइला ना। और धन धान के कौनो चीज़ के बेचारी के कमी ना रह, सब कुछ से संपन्न रहली। तो देखिए अपने लड़की के शादी भी बड़ा अच्छा घर में को देली, लेकिन लालच नाम के चीज़ तनिको बेचारी के अंदर ना रहल। वो बेचारी यह सोचे कि जैसे हम शिव भक्त बानी वैसे हमार बहू भी संस्कारी मिल जा, घर परिवार के अपने बड़ों के सम्मान आदर करे के सीखें, धन दौलत तो सब इधर उधर हो जाई। लेकिन ये स्वभाव, ये शरीर, ये प्रेम, यह मरले के बाद भी ना लेला आदमी। अब जितना भी रिश्ता आवे लेकिन उनके मन में ना बैठे। वो कहे कम में पढ़ल लिखल है लेकिन संस्कारित बहु रहे, बड़ों के सम्मान करे के जाने। और देखी केहू के जब आप पर छुअब, आजकल के संस्कार नाम के तो चीज़ें नहीं भाई। माई दादा से सब सीखेला। तो माई दादा तो मंदिर में चल जाता, सब पूजा पाठ को होता है, लेकिन बेटा बेटी के पूजा पाठ से वंचित कर देता कि बुढ़ापा तक वो सब के तनिको ज्ञान ना रहता कि भक्ति भाव का चीज़ है। कभी भी आप सभी पूजा पाठ करे जाए जा तो अपने लइकन के जरूर ले जाई, देख के ज्ञान होला।
जे मंदिर में जाला हो कि शुद्ध देखी संत के जब साथ मिलेला तो उ संत बनेला आदमी। और चोरे के बदमाशी के साथ मिली तो बच्चन के आदत खराब हो जाई और माई बाप जीवन भर पछता के रह जाए, कुछ ना हो पाई है। कहेला सब की माई बाप जैसन माई बाप होला वैसने बेटी बेटा होला, ये गलत बात है। संगत से अगर माई बाप के संगत खराब हो तो संगत से ही जीवन बेकार हो जाला। बच्चन के संगत अगर सही बा तो सही तरीके से जीवन के अपन यापन कर ली हैं। लेकिन कहीं शराबी और जुआरी के साथ मिल गई तो पहले सिगरेट सथिए पकड़ाई हैं कि पी लो के देखत नहीं खे। तो संगति से लड़के बच्चे जे भी बिगड़ला उस संगति से बिगड़ेला। माई बाप कितना हो शराबी बाप रही हो लेकिन कबो ना कही हाँ कि हमार लड़के शराबी होखे। सब केहू चाहेला कि हमार बच्चे अच्छा रास्ता अपना में अपने जीवन के धन्य बनावे। तो देखी गुरु भाई बहना बेचारी जितना भी रिश्ता आवे कहली कि हमके तो धन दौलत भगवान जी सब देले बाड़ी, लेकिन हमके बहू के रूप में बेटी चाहे। अब बेचारी के मनोकामना काहे न पूर्ण करी भोले जी। जे भक्त बा भगवान के शरण में जाला तो ओकर तो हर इच्छा भगवान जी जाने नहीं कि क्या इनके इच्छा बा, हर इच्छा के पूर्ति होला। यह तो भक्ति भाव है, यह तो प्रेम है। अब बेचारा की जब लड़का के उनके विवाह है आयल तब बेचारी तय कर लेली। उनका जौन बाप आयल रहना कहना देखी हम सब चीज़ से संपन्न बाणी, दहेज जौन कही तौन भी दियाई, लेकिन दहेज के साथ साथ हम गारंटी लेते हैं कि हमारे लड़की में कौनो अवगुण ना बा, हर गुण बा। उ शिव भक्त है। हम चाहत रहनी है कि शिव भक्त में शिव परिवार में इनका विवाह होके। तब जब सास रहली अति प्रसन्न भैली कि हमके तो ऐसा ना बहू चाहत रहल। ऐसा भोले जी के दया है। आप धन दौलत के हमके लालच ना दी, रुपया पैसा तो ना जानी कहाँ चल जाई, लेकिन अगर संस्कार बा प्रेम बा तो ये जीवन कट जाला। प्रेम से सास बहू एक साथे बैठ के देखी दिन बीतत देरी ना लगी। आ केहू एने मुँह फुला के बैठल बा, केहू ओने मुँह फुला के बैठल बा, तो जीवन दोनों आदमी करती बोझ हो जाला। तो कथा तो एक जरिया बा, एक आप लोगों के समझदारी के ही जो शिव जी का चर्चा बा खाली समझले के फेर बा कि समझिए, ज्ञान के अपनाई, ज्ञान के मार्ग पर चली, अपन घर परिवार के अच्छा से सहयोग के प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रही जा। अब बेचारी अपने बेटा के विवाह को देली, अति प्रसन्न भैली दुर्बहिना कि जैसे हम रहनी है वैसे लड़की के नाम पूजा रहल। पूजा बहुत अच्छा रहली। अब पूजा के विवाह हो गई, जब वो अपने घरे अली तो बहुत सम्मान सास से मिले। जनते जब सम्मानित रही तो सम्मान मिलबे करी। एक माई दादा छूटे लें और दूसरा माई बाप मिले लें। तो जब सम्मान के साथ रही तो हमें कौनो संदेह ना बा कि माई अपनी बेटा हुआ भी है तो मन पतोही आवेली, वो अपन बेटी हुए हुई। तो इतना मिलजुल के रहें, इतना प्रेम से रहें कि उनके तनिको तनिक भी ना एहसास हो कि हमारे घर में बहू आयल बड़ी। वो बेटी के खान अपने बहू के प्यार दें और बहू जो रहली अपने माई जैसे सास कबो ना समझे, माँ समझे। तो इतना प्रेम रहे कि कहीं भी कौनो बात जब बतिया में तो पूजा के नाम जरूर आ जा। काहे खातिर जे अच्छा रहला तो अच्छा ही के अच्छा बतिया वाला। अब अच्छा लायक कर्म नहीं करी गुरु भाई बहना तो अच्छा ही का केहू बतियाई। बेचारी बहुत अच्छा रही, सब कर बड़ा प्रेम पूर्वक काम धाम करें और सबके देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से करें, जौन बेटी और बहू के धर्म होला। अब देखी जौन गुरु बहिना के बेटी रहली, बेटी शुरुए से धन दौलत देखी के उनके पूजा पाठ कुछ हो ना, ज्ञान तनिको ना रहे, पढ़ाई लिखाई तो कैले रहली, लेकिन भक्ति भाव प्रेम दिल में तनिको ना रहे। वो अपने ससुरा चल गईली तो वो ना जानी कैसे अपने ससुरा में रहें, खाली खरमंडल दिमाग में चले। जब भक्ति भाव प्रेम ना रही तो सबके प्रति रुखराहट बातचीत करी आदमी। अब जब उनका माई उनसे बतियावे
कि ए बेटी देखा पूजा ऐसी खाना बनौली है, पूजा है काम कैली है, तो उनके इससे होखे लगल कि आई हो दादा हम तो अपने ससुरा में चली अली आ माई हमार दर्जा हमरे भौजाई के दे देले बाड़ी। अब मन में ठान लेली कि चल तनी देखी कैसे ये ना बड़ाई बतिया थी, और जैसे अपने मुँह से बड़ाई बतिया थी वैसे वही मुँह से हम बुराई सुनल चाहत है। तो देखी गुरु भाई बहना, घर परिवार में ऐसा ना करे के चाहिए। जौन बहू रही जौन भौजाई इतना प्रेम ननद से करत रही कि कहे मन के ना। अब उनके सास कहली कि ये बहनी आ देखा तुहार ननद आवताड़ी, तो बड़ा खुश भैली, कहली बहुत अच्छी बात बा। आवताड़ी तो गईली बेचारी 5,000 के उनकी सूट खरीद के ले अली। कहली कि हमार नंदा ढेर दिन के बाद आवतानी, तो वहाँ के अच्छा से बर विदाई होखे के चाहिए। अब अगले खरीद के अपने सास से कहली कि देखी है ले बानी ठीक बा न। सास बड़ा खुश भैली कि देखो न जौन काम हमके करे के चाहिए वो हमार बहू अगही कर देली, कितने अच्छी बाड़ी। ननद बहू जाई के केहू के नज़र ना लगे। अब भोली जी से और माता जी से यह दया मांगत है कि हे पिताजी हे माता जी, हमरे घर परिवार में जैसे बहू आयल बाड़ी, बहू बेटी दोनों जने मिलजुल के आपस में प्रेम से रहें तो यह घरवा स्वर्ग लागी। तो जब बेटी जब अली तो बैठली माई के लगे और कहताड़ी कि माई हो बहुते बखान पूजा के करेलू, कैसन पूजा बाड़ी, पूजा करेलू, तू तो हमार दर्जा अपने बहू के दे देले बाड़ू। कहली नहीं बेटी ऐसा सोच कबो ना करे के चाहिए। तू बेटी हो जैसे तू बेटी हो, वो अपन घर परिवार छोड़ के आयल बाड़ी, वो हमार बेटी है, ऐसा कोनो बात ही नहीं है। तब देखी गुरु भाई बहना कहली बैठा आगल बाड़ू, तो देखी कहाँ बाड़ी तो के नाश्ता पानी के इंतजाम करी। अब सास गईली बहू से कहे कि ये बेटी आ देखा आगल बाड़ी तोहार ननद, इनके स्वागत कर, देखा का इनके पसंद के बा खाना दाना बना दे। अब देखी गुरु भाई बहना, और जब सास उठ के अंदर गईली और कपड़ा सूटे के वही बेडे पर धैले रही बहन भौजाई। अब तो अपने सास भर के देखौले रही नंदा करते ले आयल बानी। और सास बहन कह ना पौली कि ये बहनी तोहरे करती तोहर भौजाई ले आयल बाड़ी। वो कहली कि देखा में कपड़ा बा कैसन बा, ले आईनी हम। अब जैसे ले आईनी का नाम ले आली तो ऐसे नंदा जानली कि ई तो बुझा तो पूजा भाभी करती आ मम्मी से सूट ले आयल बाड़ी। अब वही अपन रंग देखावल शुरू कर देली, का कहली पत्ती ले अली और एक बीता सूट के काट देली। कहली अरे बापू बाप ई 5,000 के सूट ही पहनी है, पतवही होके हम अपने ससुरा में गोल बानी तो आज तक हमार सास एक ठो ब्लाउज के पीस ना देली। अब मम्मी ई का कर रहल बाड़ी, तो सब बर्बाद कर देते अड़ी पतोहे के ऊपर। अब बेचारी सास पतोही दोनों जने आए लोग, उनके काफ़ी चाहे जौन भी रहल नाश्ता पानी कराओ लोग कह घरवा। नाश्ता पानी कैले के बाद सास कहली कि हे बेटी आहे देखा तोहरे करती तोहर भौजी काले आयल बाटी। तो वो तो भौजी के समझ के काटी देले रही कहीं। काली देखा जैसे तोहर भौजाई सुनली है कि तू आवत आड़ू, वैसे तो के सुंदर के सूट खरीद के लायल बाड़ी 5,000 के, अच्छा बना। अब मने मने पछतात है कि उतर जानली कि भौजाई के है वहीं के काट देले रही। अब कुछ बोला तो नहीं बाड़ी, जनता बानी जेकर खराब कार्य कर ले रहा ओकर बोली बंद हो जाला, यही से पहचान में आ जाला। अब माई तो हर बच्चन के बिना बतौला ही जान जाली कि बच्चन के मन में का बा। अब जब कुछ बोलली ना तब माई के संदेह हो गई कि लगा था हमारे बेटी के अंदर कुछ खुरपाते चला था। अब वहाँ तो पटा गईली, चुपचाप धो देली कली। अब मन मन नंदा सोचा तारी कि आई हो दादा तो हमरे करतीन भौजी ले लिए, हम ऐसा काम कर देनी। लेकिन फिर भी तब उनके ज्ञान नहीं होता। आई सास पतोही बहुत सवेरे उठे लोग, सुबह मुहूर्त में उठ के सर सफाई को के आ भक्ति भाव दोनों जनी सतही उठें और कीर्तन भजन करें, भगवान जी के ओम नमः शिवाय के माला फेरें और दोनों सास बहू तो एक साथे आरती करें। जब सुबह भइल तो उनका मम्मी जगावे लगली कि ये बेटी उठा,
उठा, अब तू सियान हो गईलू, अपने ससुरा चल गईलू, ससुराइतिन हो गईलू। भक्ति भाव करे के चाही बेटी, बुढ़ापा में केहू कुछ ना कह पाई। अब गईली जगावे तो कहतड़ी कि अरे माई तू जा, तू अब तू कर, तू हर समय बा, हमके सुते दो। ना उठली, भक्ति भाव कुछ ना जानत रहली। ऐसा पतो दोनों जनी एक के साथे आरती भजन कीर्तन करें और घर के जौन भी काम रहे बड़े प्रेम भाव से करें। अब उनका जौन भाई बना आयला कहना कि अपने पत्नी से कि देखा हो कहीं चले के बा, हमरे दोस्त के विवाह बा, तो बढ़िया कोनो सूट पहन लिह। कहली कौन? तो पिंक के जो ले लानी उहे पहनी हो, वो बहुत सुंदर लगला तोके। अभिनंदा सुन गईली कि पिंक वाला सूट भैया के बहुत पसंद है। भाई जौन रहना अपने बहन से अपरंपार प्रेम करत रहना, जौन भी मांग दे तौन भाई भी बिना मांगल ही ले के चाह पूरा कर। अब का कहली, जब जानली कि भैया के पसंद बा, भौजी पहन के कैसे जाइ हैं आ कैसे ही दोनों जनी खुश रही, उनके खुश ना रखे दे। मन में ठान ले रहली कि ये लोग में सब में जितना घर परिवार में खुश रहत रहो उतने उनके दुखित बना के हम रहो। अब का कहली, पतो जवन रहली अपन पूजा गईली, अपन कपड़ा प्रेस कैली, प्रेस कऽ के कहली सोचली किचन के कुछ काम कर ली, तब तैयारी बनाई जैले के। अभी कहली अब तो बहुत अच्छा मौका बा, जैसे बेचारी किचन में गईली आ प्रेस स्विच ऑन करके फिर धो देली कपड़ा पर, अब बेचारी के सूट जर गए। अब आवत आड़ी तो देखत आड़ी कि सूट जर गई बा, तो होश हवास में रहली। कहली कि ऐसा हम तो निकाल के धो के किनारे गए रहनी फोल्डिंग करके, आई हो ना हो केहू के काम ना आई, हमार नंदा के काम है। अब धीरे धीरे उनके शंका होके लगल कि दूसर केहू ऐसा काम ना कर सकेला। ऐसा तो आज तक कबो ना भई। बहुत उदास भइली, लेकिन सोचली कि अगर कहत आनी तो यह हो कि भौजैया बहुते बाउर बनंदी के चाहत नहीं खे आयल बड़ी, तो कुछ ना बोलत है। और भगवान जी से ये दया मांगत है कि कुछ इन्हों के ज्ञान दी कि सुधार कर लें, घर परिवार में खुशी दिल से रहे के चाहिए, ऐसा गलती ना करे के चाहिए। अब देखी जब भाई अना तो कहना का हो बे तैयार ना भइलू, चले के बाटे बियाहे में, तो कहाँ बैठल बाड़ू? कहली नाही, मन नहीं खे करत जाए के, कुछ कहलो नहीं बने कहा कि कही। अब तब भाई कही है कि हमार बहनी आयल बा तो इनके देखी ना सुधारता। अब का कहली, सूट ले आके अब भाई के सामने देखावे लगली कि ये भैया कैसे जाई हैं, कपड़ा प्रेस के लिए सूटवा तुम्हारे फेवरेट वाला जौन वाला जरा के धो देले बाड़ी। भाई बड़ा नाराज भइले कि तू कैसे काम करत ताड़ू कि तोके ध्यान ना लगता, इतनी कीमती सूट जरा के धो देलू। अब बेचारी उदास हो गईली, अब कुछ हो ना बोलत है। फिर कहली कि ये बहनी तू का खइबू? पूजा बहुत अच्छा कढ़ी चावल बनावेली, पनीर वनीर बहुत बढ़िया बनावेली। कहली कि ये माई तो हमके तो जनता हो कढ़ी बड़ी ना निक लगेला, हमके कोई तो पनीर बनावेली तो पनीर पूरी बनावे, आज उहे नाश्ता कइल जाए। अब बड़े प्रेम भाव से पूजा गईली, और जैसे रोज बनावत रही वैसे वो बनावत ताड़ी। तो नंदा के मन में तो जनता वाणी की चलता कि कैसे इनके घर में सम्मान मिलता, इनके कैसे अपमानित करी। अब गईली तो देखा तारी कि वो पनीर बेचारी वही भूज भूज के तैयार कर देले रही, जैसे पानी डरली तैसे ही पहुँच गईली। कह तारी कि ये भाभी हमारे पेट में बड़ा तेज दर्द होता। तो कहली अच्छा रुकी, दर्द होता तो के दवाई धोले बानी हम देतानी पेट दर्द के। अब सोचली बहुत बढ़िया मौका बा, जैसे पूजा वहाँ से हटली आ वही में 2 चम्मच नमक डाल देली। कहली कि बड़ा गुणगान मम्मी गावा ताड़ी ना, देखी कैसे गुणगान गावेली, आवाज़ से इनका और बुरा दिन शुरू हो गई बा। अब बेचारी पानी और दवाई लेके आवत ताड़ी तो कह ताड़ी कि नहीं भाभी अब तो ठीक हो गल, जाए तो ढेर दवाई ना खाए के चाहिए। कह ताड़ी अब तो हमार काम हो ही गई बा। अब वहाँ से नंदा टकस गईली और जाके अपनी माई के पास बैठ गईली। अब कह ताड़ी कि ये माई कब से पनीर बनता हो, हमरा तो कब से नाश्ता करे के मन करता था, कोई तो ले आओ तन चीखल जा। अब सस कहली कि ये पूजा ले आवा, दे दो बहनी के पनीर और पूड़िया खा ला।
कहली अच्छा ले आओ तानी। जैसे ले अली पनीर पूरी तो ई तो कैल ही रही, नमक डाल ही रही, जैसे तन सा मुँह में डाली। कहली यह बखान करेलू, अरे इनके तो खानों नहीं खे बनावे आव। हम तो कोनो ऐसा अच्छा ही नहीं देखो तानी कि इनके अंदर वजन की गुड़ गावेलू हमार पूजा हमार पूजा। अबे बेचारी कहतड़ी कि ये पूजा ही का हो, तू तो खाना बहुत अच्छा बना लेते रहू हो, आज काहे खातिर कि पनीर में बड़ा नमक डाल देल बाड़ी। कहली ना मम्मी, जैसे रोज़ बनाएला वैसे आज भी बनौले बाड़ी। फिर बहू समझ गई कि सब हमरे नंद के चाल है। अरे केहू के अगर खुशी ना दे पावत है तो केहू के खुशी के छीने के ना चाहिए। कहानी के जरिया तो ये बा कि केहू के खुशी में शामिल होके चाहिए, दुख ना केहू के देवे के चाहिए, लेकिन उनके दुखवे में आनंद आवत रहे। अब बेचारी के इतना परेशान को देली कि घर भर लगल प्रताड़ित करे। मर्द आवे तो उहो बोला कि कैसे ढंग से काम नहीं खू करत, का हो गइल बा तोके। सास ने कहे बहनी काहे तरे कर तड़ू कि खाना ना बढ़िया बनात रहलू, काहे ऐसा खराब हो जाता। कहली ना मम्मी, जैसे हमेशा बनाए वही तरह बनावत है। वो समझ गई कि हमारे नंद के चाल है। मना मने भगवान से कहते है कि हे पिताजी, हमरे ननद के कुछ ज्ञान दी, सुधरे नहीं तो देखो तानी ऐसे जब यहाँ हाल बा तो अपने ससुरा में जाइए तो देखो तानी सब घर में घर परिवार में पोटी नहीं तो ले के वो सब यहीं पहुँचा देंगे तो जीवन नरक हो जाए। तो इनके ज्ञान दी, लेकिन फिर भी ना सुधर ताड़ी। अब देखी हद पार को देली। अब भौजाई गईली छत्ते पर कपड़ा डाले, तभी का कोयली सीढ़ी पर जौन है तेल ले आके गिरा देली कि ओने से उतरी है तो अपने गिरी है तब घाव लगी। अब जब उ गईली तो वहरा अब कपड़ों पसारत का गेहूँ धोले रही लगली गेहूँ पसारे तौले इनके सब जो नंदा रही उनके सास के फोन आ गई। इनका नाम नंदा के कलावती रहल, सारा कला छला सब जानत रही। अब कलावती के जब सास के फोन आ गई तब बेचारी मोबाइल लेके ध्यान ना देली और छत्ते पर इहो चल गई। जब छत्ते पर गईली बतिया भैली तो उन्ने से जब उतरत है तो ध्यान उतर गई कि सीढ़िया पर तो कुछ कैले बानी। आ जैसे उतरली और सीढ़ी पर गिर गई, गिरते गिरते नीचे चली गई। जब नीचे चली गई तब वो भौजाई के समझ गई कि भाई इ नंदा हमके गिरे के उपाय कैली तो अपनिए गिर गई। तो देखी गुरु भाई बहना, भगवान के नज़र में जो गलत करेला ना, यही से कहल जाला कि हम जब दूसरे करतीन कुआं खदब तो हमरे करतीन स्वयं खनाई लेला। ये सब भगवान जी के महिमा है। उस सब के देखे नहीं कि करे मन में का चलता। कहली भौजाई के गिरे के और वह गिरली हाथ तो उनको टूट गई, लेकिन हाथ टूट गई। भोले जी ऐसे गिरली कि भगवान जी सोचने कि यहू गिरले पे इनके ज्ञान हुई कि केहू के कष्ट ना पहुँचावे के चाहे। अब गिर गईली तब उनका माई जौन बाड़ी लगली चिल्लाए पूजा देखो नंदा गिर गई, तोहर ननद गिर गई, कैसे का हो गई। तो बेचारी पकड़ के ले ली, दवा वाला गोली भाई आ गई ना, अलस्तर भाई कहना वैसन बाबू तू जबले ठीक ना हो जाइए तबले अपने घर ना जाइए। कहली अरे जबले घर परिवार के ठीक कर ना दे तबले तो हम कहाँ जा सकेनी। ऊ तो कहत हम ठीक हो जाइए, तू तो जाइए आई अपने भौजाई के ठीक कैले के चक्कर में लगल बाड़ी। हाथ में हाथ टूट गई बा, लेकिन ऐठन ना जाता नंदा के। देखी ऐसन ऐसन ननद भौजाई रहताड़ी। और घर घर की कहानी बा, ये तो कहानी बा, कुछ घर में सच्चाई भी बा ऐसे। अब जब गिर गईली तब भौजाई समझ गईली कि देखी सब भोले जी के दया है, केहू के बारे में बुरा नहीं सोचे के चाहिए। ये बुरा करें लेकिन वो भला करें। बेचारी हर जगह यह कोशिश रहे कि हमार ननद है तो हमारे घर के सम्मान है, मेहमान है। आज 4 दिन के आयल बड़ी अपने घरे चल जाइए, लेकिन हमके ना गलत करे के चाहिए। अगर अगला गलती करता तो ओकरे पीछे हमके ना करे के चाहिए। सेवा भाव लगली करे तौने पर भी इनके संतोष ना भई। तब बेचारी जब गिर गईली तब भगवान जी को तब का कहतड़ी, देखी जौन बहू बाड़ी वो भक्ति भाव में बड़ा लीन रहे। पूजा पाठ क के जब उठली
तब भगवान से दया मांगत है, भोले जी से, गुरु जी से दया मांगत है या माता पार्वती जी से कि हे पिताजी, हमार नंदा अनजान बाड़ी, भक्ति भाव से उनके थोड़ा सा ज्ञान दे दी कि घर परिवार में ऐसा न कहें और आनंद खुशी से रहें, प्रेम से रहें, केहू के प्रति बुरा भावना न सोचें। तो देखी क्या कहताड़ी, ननदा हमार मन के मंदिर जरावे शिव शंभुआरी, ननदा हमार मन के मंदिर जरावे शिव शंभुआरी, पति के नजरिया में हमके गिरावे शिव शंभुआरी, पति के नजरिया में हमके गिरावे शिव शंभुआरी, आई हमार जरात घरवा बुझाई शिव शंभुआरी, आई हमार जरात घरवा बुझाई शिव शंभुआरी, विनती करी ले हम सिरवा झुकाई शिव शंभुआरी, विनती करी ले हम सिरवा झुकाई शिव शंभुआरी, ननदा हमार मन के मंदिर जरावे शिव शंभुआरी। बेचारी बड़ा उदास रहे लगली, जाने घर परिवार में इतना खुशी के माहौल रहल और नंद के एबे करे लाख कोशिश करें लेकिन नंद अपनी हरकत से बाज ना आवे। बेचारी कितना भजन कीर्तन सुनावे लेकिन उनकी समझ में ना आवे। जब ज्ञान के मार्ग ना अपनाई तो ज्ञान कहाँ से होई। भक्ति भाव को वो कुछ कैले ही ना रहली, न जनबे करें और न सुधारले के कोशिश करें। अब फिर जौन है भाई है ना और कहता ना पूजा से कि ये पूजा हमार फेवरेट शर्ट सफ़ेद के है और गंदा हो गया, ओके सफाई कर दो, हमके कहीं जाए के बा फंक्शन में। क्वाली ठीक बा। बेचारी भे के घरेलू काम जनता है बहुत कुछ रहेला। बेचारी बहुत संस्कारित रहली, सर सफाई से लगाए, घर के सारा जिम्मेदारी नहीं पे रहे, बहुत बेखूबी से करें। अब कपड़ा के भे दियली, अब भे के लगली बेचारी कली हाली हाली अपन कुछ नाश्ता पानी के तैयारी कोनी और थोड़ा सा फूल नहीं तो छट दी छूट जाई। अब भे के गईली किचन में, अब नंदा देखी फिर भी बाजना आवताड़ी, कहली कि देखी फेवरेट भैया के शर्ट है आ कैसे ही देली। इनके डांट भैया ना दे, डांटत हम ना सुनत हई, ना प्रेम करन इनके, हम ऐसा करी कि नफरत करे लगे इनसे आ घर में से इनके निकाल दें। अब का कहली वो में रंगीन कपड़ा ले आ जाके डाल देली। कहली अब तो भैया इनके बोलबे करिए काहे खातिर कि हम अपने भैया के दुलारी हैं। तो देखिए ऐसा काम तो गुरु भाई बहना ना करे के चाहिए बेटी बहू के। अब बेचारी अली तो देखो तारी कि सफ़ेदे शर्टे में रंगीन कपड़ा पड़ गई बा, उ सफ़ेदे के जगह आसमानी हो गई। अब कुछ ना बोला तारी कि कुछ बोला तानी, तब हमारे सासा को पति कहिए कि 4 दिन के हमार बेटी ना आयल बा, इनके देखी ना सुधाता। कुछ हो बेचारी को ना बड़ी और भगवान जी से दया मांगताड़ी कि हे पिताजी, अरे हमारे नंदा के बुद्धि ज्ञान दीन, क्या जानी का करे आयल बड़ी, इतना खोरमंडल मचा रहल बाटी। लाख कोशिश करते हैं कि सुधर जाने की, ना सुधर ताड़ी। तब देखी जब मंगला तब कहता हमार शर्ट ले आओ, तो देखता आसमानी रंग हो गई बा। तब फिर जाके बीच में बैठ जाता रही। पति पत्नी के बीच में बैठल अच्छी बात ना है, अगर केहू बात करता तो वहाँ से हट जाए के चाहिए। लेकिन जाके बीच में बैठ गई और कहता रही कि अरे भैया तुम्हारी फेवरेट शर्ट है, अरे तो सफ़ेद कहता रहे तो आसमानी हो गई। ना जानी भौजी के ध्यान कहाँ रहता, तुम्हारे प्रति ना जानी का सीखले बाड़ी नैहर में का देखले रहली है। अब भौजाई कुछ ना बोलत है और लगना गुस्सा हो गई ना, बताओ हम का पहन के चाहिए। तू हर दिन एगो एक बखेड़ा खराब कर दे दाड़ो, का तोहरे दिमाग में हो गई बा। कुछ ना बोली, वहाँ से उठली कहली कि अजा तनी दूध वाला आयल बना आ भोले जी के बिहान
सोमवार व्रत रहत रहली, कहली कि भगवान जी के दूध से अभिषेक करीला। तो दूधवा आ गई, बजाई ले आई। तो गईली बेचारी बाहर दूध आने। अब नंदा मौका पा गईली, कहली कि अब ऐसे बढ़िया मौका ना मिली, काहे करती। भौजी गईली बहरे दूध आने, तो इनके ऐसा करी कि भैया हमारे घर से इनके निकाल दें। अब देखिए हमें का आनंद मिली, लेकिन एकदम से भौजाई के पीछे पड़ गई रहली। अब जैसे भौजाई गईली दूध आने कि बिहान सोमवार के दिन है, अब भगवान जी के अभिषेक करे के बाबा दूसर की ले आए तो कहीं धो दी, गर्म हो जाए तो कैसे चली। अब दूध आने गईली प्रेम भाव से, आई हम नंदा का कैली उनके अलमारी में ले जाके सूटे के कपड़ा रख दे। और इन्हें आके अपने माई से कहतड़ी कि हे माई, जो ने बहू के इतना गुणगान गावेलू, और हम आँख से देखनी हई कि भौजी बुझाता बच्चलन बाड़ी, उ दूध वाला जौन आए उनके कपड़ा दिल से आ ले के अलमारी में रखली है, देखनी हई ना से निकाल रहल। अभी हर माई से कह देली और हर भाई से कहतड़ी, तले भाई अगर न कहता ना का बात है हो कलावती, का बात हो। तो देखा ताड़ा ना जाने भौजी बेतोल ने ना घमंड कर ताड़ा लोगन, वो मेहरारू ना जानी कैसन बाड़ी। दूधे के गईली है तो अलमारी में कान कैसन कपड़ा दिया तो ले आके धैली है, उनके चल चलन ठीक नहीं खे लगल। अरे ऐसा औरतन के तो घर में से मार के निकाल देवे के चाहिए। अब भाई के भी गुस्सा आ गई। भाई सोचना बहन झूठे तो ना बोली हैं, काहे से जान से ज़्यादा अपने बहन के प्रेम करत रहना। अब गई ना अलमारी में देखो तो सचमुच में सूट के कपड़ा बा, और लेके आई ना मार गुस्सा, और अपने पत्नी से कहता ना कि का हो पूजा ई कैसन कहाँ से ही कपड़ा आयल है। बोली कैसन कपड़ा, हम तो नहीं कि कपड़ा जाना। तो चल चला ताड़ू, तो सच्चाई आज सामने आ गई, तू ये घर में रहे लायक नहीं। खोली अरे बाप का हो गई, हम तो आज तक अनजाने में भी कौन गलती नहीं की कैले, तो आज आप कैसन बोलता नहीं। अतः कहाँ से आई ना। तब माई आ गईली और नंदो आ गई, कहतड़ी झूठ बोला तड़ी हो भैया, अरे ये दूध वाला हुआ दिया ना ले के धैले बाड़ी, ये धैले बाड़ी। अब वो समझ गई कि यो चाल हमरे नंदा के है। अब कहली कि आज तक तो हदे पार को देले बाड़ी। और भाई जौन बाड़ा लोग ने चटर चटर अपनी पत्नी के मारे, जो ने पत्नी से इतना प्रेम करत रहना। अब प्रेम जौन है जानते है मेहरारू अगर नाक न रहे तो मैला खा, और जब बुद्धि दिमाग नहीं बा तो घर परिवार के ऐसा कर दिया कि माई से अलग पत्नी कर दे ताड़ी, तो उतना ननद रहनी पति पत्नी के अलग कैले में दिक्कत नहीं बा। अब लगल हमारे कहना ऐसा बा कि अब तू हमरे घर में से निकल जा। अभी लगली मुस्कियाए, जब मुस्कियाए लगली तब कहली कि जनता बानी यार मुस्कियाते रही। और जब सास सूत के उठली तो सपना में भोले जी आईनी और कहता नहीं कि देखा तो लड़की बहुते खराब बाड़ी, पैदा तो कैले बाड़ी, लेकिन तो के खुद ज्ञान होके के चाहिए कि इतना सुंदर सुशील पूजा जैसा लड़की दुनिया संसार में क्यों ना होई। और वो पूजा के नीचे गिरा रहल बाड़ी, और जौन भी करत ताड़ी तौन तोहार बेटिए करत ताड़ी। और साफ साफ बोले जी और माता जी आके इनके दर्शन देतानी और कहतानी कि घर के अपने संभाल ल, टूटले से बचा ला, ऐसा बहू फिर जीवन में ना पैबू। तुहार लड़की के सब चाल है, खाना में नमक डाले वाला उहे होई। सीढ़ी से गिरावे के कोशिश कैली कि तुहार बहू गिर जा, और खुद के गिर गईली। तो जे दूसरे करतीन गढ़ा खोनेला खुद गढ़ा में गिर जाला। और सब भोले जी सपना में आके और शिव भक्त गुरु बहिना के सब साक्षात बतावतानी कि अगर संभाले के बाद तो संभाल ला, नहीं तो तुहार बहू जब घर में से कदम निकल जाए तो फिर वापस बहू घर में ना आई है। तो लक्ष्मी जैसन बहू के ठुकराओ मती, ऐसा गलती ना करो। अब सब जितना गलती कोयले रहली सब सपना में आके भोले जी गुरु बहिना से सब बता गईनी। और जब आँख खुलल तो देखो तो सच्ची सचमुच जहाँ जहाँ ऐसा घटना भइल सब भोले जी बता गए नहीं कि देखा कपड़ा ले आई ले ली आई, वो कपड़ा के काटे वाला ही तुम्हार खुद के बेटी है। अब सब सास के जानकारी हो गई। और जब यहाँ आवत तड़ी तो देखो तड़ी कि बेटा इनका बहू के सारा कपड़ा फेंक दिए बना, कहता ना तू घर में से निकल जा, घर में से हम निकल जा, फिर दोबारा लौट के ये घर में ना आइया, ये घर में दिल में हमरे दिल में तोरे करती कोनो जगह नहीं खे। तो देखिए गुरु भाई बहना
जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होली। और भगवान जी भोले जी कहतनी कि ई तो बड़ा भारी अन्याय हो रहल बा माता जी। अब भोले जी कैलाश पर्वत पर से दोनों जनी देखतानी लोन के लीला। आ सपने में सब बता देनी गुरु बहिना के। जब गुरु बहिना आईली तो अपने बेटा के 2 झापड़ मारली, कहली ई का कर रहल बाड़ा। कहला माई तू ना समझताड़ू, ई बहुत खराब बाटी, हमार बहन सब जानताड़ी इनके बारे में। अब माई क्या करें, दोनों औलाद अपने, लेकिन कहला कि इतना केहू के ऊपर अत्याचार ना कल जाला बेटा, तू ना जानताड़ा, हम जानता ही, हम शिव भक्त हैं। सपना में भोले जी और माता पार्वती जी आके हमके सब बात बता गइल बानी कि सब इस झगड़ा के जरिए ही तुहार बहन है। अरे जी केहू जाए तो ही तुहार बहन घर में से जाइए, इनके गठरी मठरी बना, इनके इज्जत के साथ इनके ससुरा में पहुंचा दो। इनके ज्ञान ना हो, देखलहु से इनके ज्ञान ना होता। जौन भौजाई इतना इनके माई के समान इतना प्रेम करताड़ी, आई वही भौजाई के पीछे पड़ल बाटी। कहला माई तू कैसे जानत हो। कहली अब हम सच्चाई बताओ तनी कि देखा पूजा जैसे सुनली इनके करती सूट ले लेली, ई पत्ती से काट के रख देली। तो अरे मेहरारू छते पर गईली तो सीढ़ी पर तेल गिरौली की गिर जाई, हाथ पैर टूट जाई, खुद के इनका हाथ टूट गया, फिर भी इनके ज्ञान ना भई। खाना बनावे के, खाना में नमक खुद अपने डाल के, और उनके भौजाई से इतना दुश्मनी करत चल गई, लेकिन भौजाई याद तक कुछ हो ना कहली, इतना मार पीट सहली, लेकिन कुछ ना बोली कि हमार नंदा हमरे साथे ऐसा कर रहल बाड़ी। तो धैर्य के आज बांध टूट गई बाटे बाबू। ई गलती तो कैले बड़ी, अपने औलाद हई तो का करी, पैदा ना कैले बानी तो उहो हमारो बेटीवे हई, अब बेटी से बढ़ के बाटी। इतना दिन से बाड़ी उनके बारे में हमके पूरा पता बा कि हमार बहू कैसन बाटी। बहू के उठा ले ली और गले से लगा ले ली। कहली बहू हम अपने बेटी के तरफ से तुझसे क्षमा मांगतनी, इनकी माँ को कह दो। अब भोले जी से कहत हई कि हे पिताजी कौन परवरिश में कमी रहल कि बेटी हमारे ऐसा निकलली, इनके ज्ञान दे दी। ऐ ससुरा में कैसे रही हैं, ऐसे रही हैं तो घर परिवार इनका बर्बाद हो जाई, इनके ज्ञान दे दी। जब इतना बात बेटी सुनली तो बेटी के भी एहसास हो गई, और जब बहू बाड़ी तो बहुत सास के गले से लग गई। कहली माई अरे आप तो आपके चरणिए में तो चारों धाम बा, आप माई के समान हैं, आप डटले बोले हर चीज़ के अधिकार बा, आप हमसे माफ़ी मांग के शर्मिंदा ना करी। और दूने सास पतोह मनावे लगली कि अरे बुद्धि ज्ञान हमारे ननद के दें कि वो से अपने दिमाग के सही कर लें और घर परिवार में आनंद खुशी से रहें। तो देखी क्षण भर में उनका बुद्धि बदल गई। आए अपने आप अपन सारा जितना बुराई कैले रहली सब माई और भाई के सामने हाजिर कर देली कि भैया सारा गलती हमारे में बा। जब माई हमार बतियावे के पूजा ऐसी पूजा वैसी, तो हम सोचनी कि हमार दर्जा हमार भौजी ले लेली, तो हमारे मन में ईर्ष्या हो गई भैया, और हम इनके पीछे पड़ गए नी। तो हम बहुत भारी गलती कैले बानी कि माई जैसा भौजाई के हम बड़ा अपमान कैले बानी, तो भौजी हमके माफ़ कर दो। भौजाई कहली कि नहीं न सास ननद तो भगवान के घर से ऊँचा स्थान मिलल है, तब गले लगा लेली और फिर प्रेम से रहे लगल लोग। ननद भौजाई के अंदर प्रेम जागृत हो गई और सब भोले जी के दया से हो गई। तो देखी गुरु भाई बहना प्रेम में कितना शक्ति है। भगवान जी तो प्रेम के भूखा आई, देव के देव महादेव, तो सबके मन के बात जाने ली। अजय वहाँ के शरण में गइल बा के हर दुख तकलीफ से दूर कैले बानी। तो देखी गुरु भाई बहना पूजा केहू के करी, लेकिन गुरु अपने भोले जी के जरूर बनाई और अपने जीवन के धन्य बनाई। जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा वो परिवार पर बरसल, घर टूटले से बिखरले से बच गई, ननद भौजाई में अपार प्रेम आ गई। वैसे सब गुरु भाई बहना पर प्रेम बनल है और भोले जी के आशीर्वाद मिला। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव।